सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में सबका स्वागत करते हैं। आज की प्रार्थना आपके जीवन में नई आशीष लेके आएगी। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। तो जैसे हम फिर वचन की सहभागिता में बैठे हुए हैं, वचन की हजूरी में बैठे हुए हैं, अर्थात अपने प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, पवित्र आत्मा की हजूरी में जब हम बैठे हुए हैं, तो मैं वचन से कुछ आयतें पढ़ना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम नीति वचन इसका 13 चैप्टर इसकी 13 से पढ़ेंगे। जो वचन को तुच्छ जानता, जो वचन को तुच्छ जानता है। किसको तुच्छ जानता है? जो वचन को तुच्छ जानता वह नाश हो जाता है। वह क्या होता है? नाश हो जाता है। वो नाश हो जाता है। वचन को तुच्छ जानने वाले लोग क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। पढ़िए। परंतु आज्ञा के डरने वालों को अच्छा फल मिलता पर है। जो आज्ञा से डरते हैं, आप जानते हैं परमेश्वर का मेन बाइबल का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर से डरना, उसका भय मानना। जो आज्ञा से डरते हैं, ये मेरे प्रभु की आज्ञा मुझे पूरी करनी है। पढ़िए। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। पढ़िए। स्वबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। परंतु विश्वासघातियों का मार्ग, जिन्होंने यीशु के साथ विश्वासघात किया, युद्धन किया, तो क्या बना उसका? आमीन। पढ़िए आगे। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता पर है। मूर्ख अपनी मूर्खता ही फैलाता फिरता है। पढ़िए। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, दुष्ट दूत बुराई में फंसता। दूत अर्थात कौन? संदेशवाहक, संदेश देने वाला एक दूत होता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, वो अपने होठों की रक्षा नहीं करता। देखा बाइबल लिखी है कि क्या करे? याजक के होंठ ज्ञान की रखवाली करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो सेना के यहोवा का एक दूत है। हालांकि में लिखा कि वो सेना के यहोवा का क्या वो एक, और वो कहता है कि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां? बहुत से लोग अपना आदर करना चाहते हैं, पर हमें सबसे ज्यादा तो एक ही जो महिमा की योग्य है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वही एक नंबर है। आमीन। फर्स्ट नंबर किसका? यीशु मसीह का। कहते नहीं, सबसे पहले माँ बाप नहीं, माँ बाप से पहले खुदा होता है, जिसने मेरे माँ बाप को भी बनाया, जिसने मेरे बाप का भी बाप है, उसके बाप का भी बाप है, वो दादा नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। आमीन। पढ़िए। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, जो अपने कान फेर लेता है। बाइबल लिखा कि जो शिक्षा की ओर कान नहीं देता, उसकी प्रार्थना भी घृणित है। उसकी प्रार्थना भी। पढ़िए। वह निर्धन होता और अपमान पाता है, वो और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता, परंतु जो डांट को मानता, उसकी महिमा होती है। उसकी महिमा होती है। होती है। आप जानते हैं, एक समय था आदम का। आदम परमेश्वर का आदर करता था, तो अपना वो उसका परमेश्वर उसका बाप था, और एक दिन उसने उसकी आज्ञा को टाल दिया। हवा ने उस आज्ञा को टाल दिया, तो परमेश्वर इतना पवित्र है, उन्हें बाग से उन्हें निकालना पड़ा, आदम की वाटिका से। और फिर भी वो प्रेम करता था, फिर भी उनसे वो प्रेम करता था, और उनको क्या दिया? उनका इंतजाम किया। किसी पशु को बलिदान किया, उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाए। चमड़ा कहां से आ गया भाई? वो चमड़ा आया कहां से? किसी को वहां बलिदान किया गया था, किसी को बलिदान किया गया था। आमीन, हालेलुया। हम जानते बाइबल में जिन्होंने भी परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया, वो उन्होंने अनादर पाया। और जिन लोगों ने वचन का आदर किया, या हम देखते हैं जब इब्रानियां हम 11:32 पढ़ते हैं, तो वहां लिखा कि बहुत से नबी लिखे हैं, उनका जीवन जो था, उनके वस्त्र जो थे, उनका
अच्छे नहीं थे, रहने का तरीका उनके पास नहीं था, वो बहुत तंगी में थे, बहुत मुश्किल में थे, पर आज भी हम उनको आदर से देखते हैं। संत पौलुस को हम आज भी आदर से देखते हैं, वो विश्वास के योद्धा हैं। आज भी उनके लिए हमारे मन में जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो सीना फूलता है। हमें वैसे बनना है। आमीन, हालेलुया। तो ये प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे पवित्र नाम को बढ़ाई देते हैं खुदावंद। जब हम जानते हैं खुदावंद की संसार में एक बुरी बीमारी, बुरा रोग, वो जो सुमसी कोरोना नाम का वायरस फैला हुआ है खुदावंद, और हम जानते हैं तेरे वचनों में के अंदर उसका बचाव है खुदा शुमसी। हम जानते हैं तेरे वचन शिक्षा देते हैं कि जो बुद्धिमान इंसान है वो विपदा को देखकर छुप जाता है, और जो मूर्ख है वो आगे बढ़कर दुख भोगते हैं। प्रभु, तूने हमें सिखाया कि इस विपदा के दिनों में प्रार्थना की जाए, वचन पढ़ा जाए, और सबसे ज़्यादा तेरे वचनों की पालना की जाए, तेरा भय माना जाए, भाइयों से प्रेम किया जाए, तेरा जीवन जिया जाए। और प्रभु यीशु, मैं सबको तेरे यीशु नाम में बरकत देता हूँ, तेरे यीशु नाम में आशीष देता हूँ। हर एक पे तेरी दया, तेरा रहम, तेरा अनुग्रह हो। मैं सारे संसार के लिए अनुग्रह मांगता हूँ, अपने देश के हाकिमों के लिए, अपने देश के प्रधानों के लिए, सबके लिए, सारे संसार के लिए अनुग्रह मांगता हूँ। सब पे तेरी दया, तेरा रहम, तेरा अनुग्रह हो। और खास प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तूने झूठी शिक्षाओं से बचाया, अपने वचन में बना के रखा, इस बात के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया।